दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के बारे में। दोस्तों इसके ऊपर हमारा जो है वो पहला लेक्चर है। तो आज की इस वीडियो में हम सारणिक के बेसिक के बारे में जानेंगे। और एक बात और, अगर आपने अभी तक आव्यूह का चैप्टर नहीं देखा है, मतलब चैप्टर 3 नहीं आपने देखा है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उस चैप्टर में और इसमें मतलब सारणिक और आव्यूह में बहुत अधिक समानता है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या चीज इसमें कॉमन है और क्या क्या चीज इसमें अलग होती है सारणिक और आव्यूह में। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर में जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले सारणिक किसे कहते हैं, सारणिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों सारणिक जो होता है वो n कोटि का एक वर्ग आव्यूह ही होता है। कहने का मतलब n कोटि का अगर वर्ग आव्यूह है, ठीक है, वर्ग आव्यूह है, तो वही आपका सारणिक कहलाता है। ठीक है, यदि अगर मान लेता हूं, यदि एक कोई आव्यूह है आपका वर्ग आव्यूह a b c और d, ठीक है, तो इसी को हम सारणिक कह देंगे। ठीक है, सिंपली इसे हम किससे दिखाएंगे? एक तो मॉड्यूल ए, इसे आप दो पैरेलल लाइन के बीच में ए बी और सी और डी, ठीक है, इसमें आप दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका 2/2 का वर्ग आव्यूह, तो आप ये 2/2 का सारणिक है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसे आप इस मॉड्यूल ए से दिखाते हैं, या फिर आप डिटरमिनेंट ए से इसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सारणिक। ठीक है, कहने का मतलब जो वर्ग आव्यूह होता है उसी को हम सारणिक कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक नोट करके, मतलब एक चीज जो मेन है वो हम जानेंगे कि केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं। ठीक है, केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं, बाकी किसी आव्यूह के आपके सारणिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका सारणिक है वो एक वर्ग आव्यूह है जिसमें आपकी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या बराबर रहती है। यहां पर रख सकते हैं आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये आपका 3/3 का एक सारणिक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अवयव और रूप की। सारणिक के अवयव व रूप। ठीक है, तो इसमें हम स्पेशली इसकी कोटि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भाई रूप की बात करें तो सारणिक का रूप जो होता है रूप वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसमें पंक्तियों की संख्या जो होगी वही स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। और यही आपकी सारणिक की कोटि होती है, यही सारणिक की कोटि होती है। देखेंगे कैसे। अगर मैं एक वर्गाकार A1 V1 और A2 और B2, ठीक है, तो यहां पर 2/2 का एक मैंने सारणिक लिया, तो सिंपली इसमें आप देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो कहने का मतलब कि सारणिक की जो कोटि होगी वो क्या होगी? आपकी पंक्तियों की संख्या बराबर
स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो अब तो ये सर कोटि मालूम पड़ी, आपका रूप मालूम पड़ गया, कैसा होता है आपका वर्गाकार रूप होता है जिसमें आपकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके अवयव। ठीक है, तो इसमें आप दे सकते हैं कि A1 B1 और A2 और B2 क्या है, ये अवयव हैं आपके, और ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब इसकी कोटि कितनी होगी आपकी, तो इस अवयव की जो कोटि है वो आपकी 2 है। कोटि कितनी हुई, 2। यहीं पर अगर मैं दिखा दूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये हो गया आपका 3x3 और इसकी कोटि जो होगी वो होगी आपकी 3। ठीक है, और इसमें जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 यही आपके अवयव है। ठीक है, ये अवयव हैं आपके, तो ये आव्यूह के अवयव होते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी आव्यूह के अवयवों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अवयवों की संख्या मतलब सारणिक के अवयवों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी कोटि का वर्ग। ठीक है, मतलब कोटि का अगर मैं स्वर कर देता हूं तो वो हमें अवयवों की संख्या मिल जाएगी। मान लेते हैं हम हमारे पास 3x3 का एक आपका सारणिक है। ठीक है, C3। ठीक है, तो अब इसकी कोटि क्या है हमारे पास 3। अगर हमें यहां से अवयवों की संख्या निकालनी है, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या की कोटि कितनी है आपकी 3, तो 3 का वर्ग कर देता हूं तो कितना मिलेगा मुझे 9। तो आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अवयव इसमें 3x3 सारणिक में होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लेता हूं A1 B1 A2 B2, तो ये आपको 2x2 का, तो कोटि कितनी हुई इसकी 2, तो अवयव कितने होंगे इसके 2 का वर्ग, मतलब कहने का मतलब 4। ठीक है, इसमें एक चीज और हम जानेंगे कि इसमें आप देख लेंगे ये विकर्ण एक A1 और B2, तो ये आपका सारणिक का मुख्य विकर्ण कहलाता है। ठीक है, यहां पर अग्र विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अग्र विकर्ण, ठीक है, यहां पर कह सकते हैं इसे मुख्य विकर्ण, वो कितना होगा आपका भाई, आपका A1 व B2 से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें आपका 3x3 मैट्रिक्स में ये आपका मुख्य विकर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे सारणिक का विस्तार। ठीक है, तो सारणिक का विस्तार हम कैसे करते हैं, मतलब सारणिक को हम कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय कोटि के सारणिक के लिए। ठीक है, द्वितीय कोटि के सारणिक के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल मान लेते हैं हमारे पास द्वितीय कोटि का एक सारणिक है A1 V1 A2 और B2, तो इसका हमें प्रसार करना है। ठीक है, या विस्तार करना है, हमें इसे खोलना है, तो सिंपल आपका क्या होगा अभी A1 इंटू B2, आपका मुख्य विकर्ण मतलब A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, तो इसमें आपको पहले इस तरीके का साइन रखना है, कहने का मतलब आपको नीचे की तरफ ही चलना है। ठीक है, तो क्या होगा भाई द्वितीय कोटि के लिए A1 इंटू V2 माइनस A2 इंटू V1, तो ये तो रहा आपका द्वितीय कोटि के लिए। अब बात करते हैं तृतीय कोटि के सारणिक के लिए। ठीक है भाई, तो इसमें हम मान लेते हैं एक हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है, तो इसका हमें विस्तार करना है। ठीक है, तो विस्तार कैसे करेंगे, सबसे पहले पद को हम लेकर चलते हैं A1 को, तो आप A1 लिखें। ठीक है,
जैसा कि आपने आव्यूह में सेम टू सेम किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस है आपकी सारणी को विस्तार करने की। ठीक है, तो एक बार उसे देख लें तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो पहले मैंने A1 लिया, जिससे ये पंक्ति और कॉलम में आता है उसको हम छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये इस रो में आ रहा है, पहली वाली उसे छोड़ देंगे, और इस कॉलम में आ रहा है पहले वाली उसको छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा आपका B2 C2 और B3 C3। तो इसके लिए आप वही तीर को आप नीचे करके चलें, तो B2 इंटू C3, फिर माइनस आता है B3 इंटू C2, हो गया सिंपल। अब हमें B1 लेना है और यहां पर आएगा आपका माइनस, तो क्या लेना है अभी हमें V1। ठीक है, तो V1 लेते हैं, तो V1 ये है आपका, तो इसको आप इस स्तंभ को छोड़ देंगे और इस पंक्ति को छोड़ देंगे, बचा के आपका A2 A3 और C2 C3। तो पहले मल्टीप्लाई वही करेंगे A2 C3 माइनस, उसके बाद A3 C2। ठीक है, इसके बाद हमें C1 लेना है, तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस आ जाएगा आपका। तो प्लस के लिए क्या लेना भी C1। ठीक है, तो C1 के लिए अब ये जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ देंगे, इस कॉलम में आ रहा है ये छोड़ दिया, इस पंक्ति में आ रहा है इसे छोड़ दिया। तो क्या करेंगे भी फिर से आपका वही करेंगे नीचे की ओर, मतलब तीनों साइन नीचे की ओर रहेंगे। तो A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो ये इसका प्रसार हुआ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक और तरीके से बता देता हूं इसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम वही अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, A1 पहला पद लेते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये आपका कॉलम गया, ये रो गई, तो बचा कितना आपका B2 C2, बचेगा आपका B2 C2 और B3 C3, B3 और C3। ठीक है, माइनस, इसके बाद हम B1 लेंगे। इसके बाद B1 जब लिया तो ये गया और ये गया, तो बचा क्या आपका A2 A3 और क्या बचा भी C2 C3। ठीक है, अभी अब लिया जाएगा प्लस, तो कौन सा आएगा भाई C1। तो C1 के हिसाब से जिस पंक्ति में और जिस कॉलम में आता है उसे छोड़ देंगे। तो C1 में ये इस पहली पंक्ति में है और तीसरे कॉलम में है, तो ये हमने छोड़ दिया। बचा क्या आपका A2 A3 और आपका B2 B3। ठीक है भाई, अब सिंपल हमें जो हमने 2/2 का जो आपका सारणिक था, जिसको हमने गुणा करना सीखा था, वही आप करेंगे। तो देखेंगे भाई आपका A1 तो बाहर है, तो क्या करेंगे B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, ये माइनस का चल रहा है B1। इसी तरीके से इसे करेंगे भी A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1। इसी तरीके से आप करेंगे A2 B3 माइनस A3 इसका ऊपर B2। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ऊपर वाला आप मिलाकर देखना तो सेम टू सेम होगा। A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 A3 C2 A3 C2 फिर प्लस C1, फिर आपका A2 B3 माइनस A3 B2 और A3 B2। तो आप इस तरीके से इसे खोल सकते हैं यहाँ, या फिर सीधे आप ये लगा सकते हैं और आपको 2 का जो आपका सारणिक है उसको हल करने का आपका सीधा आप मुख्य विकर्ण को पहले गुणा करें, A1 इंटू V2 माइनस A2 इंटू V1। ठीक है, ये रहा आपका सारणिक का विस्तार। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी बेसिक के ऊपर पहला लेक्चर। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारणिक होता क्या है वो बताया। ठीक है, अब इसकी अगली वीडियो में हम सारणिक के ऊपर होने वाली संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, 6 से और 7 के करीब गुण हैं उसके। ठीक है, संक्रियाएं जो होती हैं सारणिक को लेकर वो हम जानेंगे एक एक करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जो आज पढ़ाया है वो समझ में जरूर आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसे और अच्छी तरीके से डिफाइन करके आपको जरूर आप चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।